बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने जो है वो आज उनका पहला दिन था सुप्रीम कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कोर्ट रूम नंबर 1 में उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की और बड़ी सूरत रफ्तारी के साथ जो है वो मैं 1 घंटे में 30 से ज्यादा मुकदमात जो है उन्होंने निपटाए भी सही। तो लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने आते ही अपनी पॉलिसी जो है वो दोनों तौर पे, इंतजामी तौर पे भी और जुडिशल तौर पे भी पॉलिसी अपनी मुतारिफ भी करा दी और सख्ती से उस पर इम्प्लीमेंटेशन के भी अहकाम जारी कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन हैं उनको भी पाबंद किया गया है कि सक्रेसी को जो है वो मलहूज़ खातिर रखना है और कोई चीज़ जो है वो आप खामखा बाहर आपने लीक आउट नहीं करनी। और इसके साथ साथ उनको ये भी पाबंद किया गया है कि अपने ऑफिस के अंदर बैठ कर जो है मोबाइल का बेजा या बेदरेग इस्तेमाल जो है वो भी आपने नहीं करना। और इसके साथ सहाफ़ियों को भी पाबंद बना दिया गया है कि वो अपनी लिमिट में आ जाएं और ख़ासकर जो यूट्यूबर्स हैं उनकी भी जो है वो हौसला शिकनी की गई है और उनको मना किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की प्रिमिसेस के अंदर, आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर, ये गेट के अंदर जब आप इंटर हो जाएंगे तो आप अपना यानी कि फ़ोन जो है वो वीलॉग के लिए या तस्वीर के लिए, किसी का शॉट लेने के लिए जो है वो हरगिज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया है कि अगर आपने कोई वीलॉग करना है तो ये रोस्ट्रम जिस पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ पे आपको अगर आइडिया हो कि मीडिया टॉक्स होती है और बाहर कैमरे लगे होते हैं, DSNGs वगैरह, सिर्फ यहाँ तक जो है वो आप महदूद होंगे। तो यूँ वो जो यूट्यूबर्स ने शोर गुल किया हुआ था बेढंगम और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आके पता नहीं क्या कुछ करते थे, तो उसकी हौसला शिकनी हो गई और उनको लिमिटेड कर दिया है। और उनकी वजह से हम जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के या जो रेगुलर बीट रिपोर्टर्स हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ स्पेस जो है वो कम हुई है। और हमें खदशा है कि अगर यूट्यूबर्स अपनी उस पे से बाज ना आए तो कहीं हमारे लिए ये स्पेस बिल्कुल जो है वो मिनिमाइज ना हो जाए। और इसके साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये जो ये हैं लॉन वगैरह, इसमें भी अब जो है वो कैमरा अलाउ नहीं है। तो ये अहम डेवलपमेंट्स आई हैं और फुल कोर्ट इजलास भी चल रहा है, उसकी भी खबर आएगी तो हम आपको बताएंगे। उस पर अलग सा एक वीलॉग होगा, लेकिन अभी तफसीलात आना बाकी हैं। लेकिन यहाँ पे एक सबसे अहम चीज़ जो है वो ख़ासकर कौम यूथ को ये बताना चाहता हूँ, तरीके इंसाफ के लोगों को बताना चाहता हूँ जो ये उम्मीदें लगा के बैठ गए हैं कि नए चीफ जस्टिस आ गए हैं और हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी, ये होगा वो होगा। नहीं, देखें हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत तो ये तो नहीं चाहती कि भाई ये जो जजेस हैं वो आइन पे अमल दरामद ना करें। हुकूमत की तो मेन ख्वाहिश, मेन मंशा, मेन मुद्दा भी यही है कि आइन को मुकद्दम जाना जाए, आइन पे इम्प्लीमेंटेशन हो, अपने हलफ के मुताबिक जजेस फैसले दें। और इसी वजह से उन्होंने एक सबसे आइन पसंद जज को जो है वो लगाया। 3 नाम थे, सही मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी। अब इसमें जस्टिस याह्या खान अफरीदी का कोई भी एक फैसला अभी तक, चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट में बतौर जज या चीफ जस्टिस रहे या सुप्रीम कोर्ट में वो जज और चीफ जस्टिस अब बने, कोई भी एक फैसला ऐसा नहीं है जो मावरे आइन हो, जो आइन की हदूदो कयूद से बाहर हो। टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट है जस्टिस याह्या खान अफरीदी और स्ट्रिक्ट भी हैं। लेकिन उनके बदले उनके साथ जो थे जस्टिस मुनीब अख्तर, आइन के आर्टिकल 63A में आइन को रिराइट कर दिया, आइन को तोड़ दिया, तोड़ के दर्जीबुना करके फेंक दिया, पॉलिटिकल फैसला दे दिया। और जस्टिस सही मंसूर अली शाह, उन्होंने तो मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई को फैसला देते हुए कहा जाता है कि मुबैना तौर पर कि अपनी अहलिया को मैसेज किया कि आपके मुर्शिद को मैंने मखसूस नशिस्तें दान कर दी। यानी कि आइन भी गया, हलफ भी गया, कानून भी गया, बीवी की ख्वाहिशात मुकद्दम सही मंसूर अली शाह के लिए रही हैं। तो अब ऐसी सूरत में फिर उन्होंने वजाहतें, यानी कि मावरे आइन जो है वो तरीके इंसाफ के लिए रिलीफ तख्लीक किया था सही मंसूर अली शाह ने। तो इन 3 में से देखो तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट
जज नहीं तो लगना था, पॉपुलिस्ट वाले जज नहीं लगाए पार्लिमान की कमेटी ने, पार्लिमान ने, वो यही थे कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट लगे। तो हुकूमत को इस वजह से किसी किस्म का कोई खतरा, कोई शुबा, कोई अंदेशा किसी किस्म का ना है। अब आते हैं तहरीक इंसाफ के लिए क्या मसाइल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मखसूस नशिस्तों के मामले पे आ जाते हैं। जस्टिस याया खान अफरीदी ने वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि तहरीक इंसाफ तो फ्री की नहीं थी, इसको कैसे मखसूस नशिस्तें दान कर दी। अब उनको तो शायद नहीं पता, या पता भी हो कि भाई ये वो सही मंसूर अली शाह ने अपनी एहलिया की वजह से दान किए, उसके मुर्शिद को रांझा राजी करना था। बहरहाल तो ये अच्छा, फिर जस्टिस याया खान अफरीदी कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें इनकी बनती नहीं है। हाँ, 5 या 6 वो इनिशियल अरकान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया था, उस तनासब से भाई इनको नशिस्तें मिलती हैं। 5 या 6 के तनासब से 1 या 2 नशिस्त ले लें, कोई मसला नहीं है। ये सही मंसूर अली सही याया खान अफरीदी, चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी का ये फैसला है कि 5 या 6, ये 85, 80, 39, 41 वाली बात ही नहीं की उन्होंने। 5 या 6 इनिशियल वो बनते हैं तहरीक इंसाफ के, और उस तनासब से उनकी वो नशिस्तें बनती हैं, बाकी ना 39 की बनती है ना 41 की बनती है। तो ये तो उनका बड़ा फैसला है। और इसके साथ साथ जस्टिस याया खान अफरीदी ने सही मंसूर अली शाह को भी आईना दिखाया है, बयाने ही जैसे चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने उनको आईना दिखाया, जैसे जस्टिस नईम अफगान ने उनको आईना दिखाया, जैसे जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उनको आईना दिखाया कि आपने जो फैसला दिया है उसकी आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है, ये मावरा आइन एक फैसला है, आपने खुद साख्ता रिलीफ तख्लीक करके सही मंसूर अली शाह साहब आपने दिया है तहरीक इंसाफ को, ठीक है। और यही जस्टिस चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी लिखते हैं अपने फैसले में, अपने नोट में, कि सही मंसूर अली शाह ने जो आइन का आर्टिकल 187 इस्तेमाल किया, जिसे मैं और आप आम फहम जबान में कंप्लीट जस्टिस कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि कंप्लीट जस्टिस का एक ताकत है, इख्तियार नहीं है, और ताकत का इस्तेमाल विदाउट इख्तियार नहीं होता। और ये जो मुकदमा था इसका इख्तियार 185 में था, तो 185 में जाके आप 187 नहीं लगा सकते, ये कहना है चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी का। और ये कि 187 का जो इस्तेमाल किया गया है वो इस्तेमाल जो है वो आइन और कानून से भी मावरा है, सुप्रीम कोर्ट की तयन करदा हदूद से भी बाहर जाके किया गया है, और साथ ये कहा गया है कि उसके संगीन नतायज होंगे, संगीन नतायज। तो संगीन नतायज अब मंसूर अली शाह भुगत रहे हैं ना, और भी भुगतेंगे होपफुली आने वाले दिनों में। तो ये जो अपने तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो वावेला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, तो उनसे कि भाई अभी सब्र रखो, चीज़ों को अभी होल लेने दो। फिर आज एक और डेवलपमेंट हो गई कि तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त लेके आ गई, और लेके कौन आ रहा है? सुलेमान अकरम राजा साहब, ठीक है। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है अब ये तहरीक इंसाफ की सोच देखे कि ये पार्लिमानी पार्टी है भाई, वो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर आपने करनी थी तो वो पार्लिमान में जाते कि वो तो इन्हें पार्लिमान कर रहा है, पार्लिमान सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, पार्लिमान की बालादस्ती है। लेकिन वो आ गए सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ के ये जो है इलेक्शन कमीशन आपकी तौहीन अदालत कर रहा है और मखसूस नशिस्तें हमें दे नहीं रहा। अब यहां से तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल पार्टी खुद को कहती है और लड़ बढ़ रही है कि जी कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तें मुझे दें, और इनको तो मिलनी नहीं चाहिए, तो पार्लिमान के खिलाफ जाने वाले लोग हैं। अच्छा, अब तो इन्हें अदालत, हम तो चाह रहे थे कि मखसूस नशिस्तों का केस किसी तरीके से लगे, लेकिन जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें रुकावट रहे। जब से नजरसानी दरखास्तें इन्होंने लगने नहीं दिया, अब खुद तहरीक इंसाफ आ गई है कि मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो मेहरबानी करे, वो हमें दी जाए और तौहीन अदालत की जाए। तो अब तौहीन अदालत साफ ज़ाहिर है कि अब तो मजबूर होंगे सही मंसूर अली शाह भी और सही
मुनीब अख्तर भी, क्या वो कहेंगे फटाफट इसको लगाओ, हमारी तरीके इंसाफ आई है, इसको तो वो चैम्बर में बैठ के रिलीफ देने वाले हैं। तो अब ये हमें ये लग रहा है कि मखसूस नशिस्तों का केस वो जल्द जो है वो लगेगा, और फिर जब लगेगा मीन के नजरसानी ही लगेगी पहले, और नजरसानी लगेगी तो फिर चीजें रिवर्स होंगी इंशाल्लाह। तो ये खुद तहरीक इंसाफ आ गई है, वरना हम तो परेशान थे कि शायद ये 6 महीने तक भी ना लगे। अब तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरखास्त आई है, तो पहले नजरसानी लगेगी, फिर तौहीन अदालत का फैसला होगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। पर जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।